सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 15.6 जिसका नाम है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। देखिए बेटे, इंटरफेरेंस पहले यंग्स के एक्सपेरिमेंट से भी आपने सीखा है। और थिन फिल्म क्या होती है? थिन फिल्म होती है जो ऑयल वगैरह है ना, उसकी बारीक सी लेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं थिन फिल्म, बारीक सी लेयर। कहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा, पानी के ऊपर ऑयल जो है वो बारीक लेयर के अंदर घिरा होता है, उसको हम थिन फिल्म बोलते हैं। और वहाँ पे आपको ना ब्यूटीफुल सा कलर पैटर्न नज़र आता है, मिक्स कलर पैटर्न। इसी तरह से जो जो बबल्स होते हैं ना, उनके अंदर भी आपको इस तरह के कलर की शेड्स नज़र आ रही होती हैं। बेसिकली वो इंटरफेरेंस की वजह से होती हैं। तो कहता है वी ऑफन सी ब्राइट बैंड्स ऑफ कलर, हमें डिफरेंट कलर्स के बैंड्स नज़र आते हैं। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम थिन लेयर ऑफ ऑयल, जब लाइट ऑयल की थिन लेयर से रिफ्लेक्ट करती है, और वो ऑयल कहाँ पड़ा होगा? फ्लोटिंग ऑन वाटर, या वो वाटर में होगा, या फ्रॉम अ सोप बबल में भी हमें ये पैटर्न नज़र आता है। तो कहता है दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ इंटरफेरेंस, यानी ये इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा होता है। तो उसके बाद बेटे आपने ना यहाँ से फिगर 15.11 यानी 1 को समझना है, ये वाली फिगर। आइए इसको डिटेल में देखते हैं जी। तो सबसे पहले इमेजिन कर लेते हैं, हमारे पास ये जो हिस्सा है ना, इसके नीचे ये जो मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया, ये सारा येलो वाटर वाला हिस्सा होगा, यानी पानी वाला हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये सारा है वाटर। उसके ऊपर आपको ये मिला है फिल्म, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ऑयल की एक लेयर होगी जिसको हम थिन फिल्म कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो एयर होगी। जाहिर है ऑयल पानी के ऊपर है और ऑयल यानी फिल्म के ऊपर आपको एयर मिलेगी। अब इमेजिन करते हैं कि लाइट की रे आ रही है, ए पॉइंट से आ रही है, और वो इस बी पॉइंट पर टकराती है इस एयर और फिल्म की बाउंड्री पर, ठीक है। तो जाहिर है ये जो टकराने वाली यहाँ पर टकराई जो लेयर है ना, इसके दो हिस्से हो जाएंगे। कौन कौन से? एक हिस्सा जो वापस सीधा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हम देखेंगे ये हमारी आई है, तो वो सी पॉइंट की तरफ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो है वो बेटे कुछ लाइट जो है वो इस फिल्म के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी अंदर दाखिल हो जाएगी। और वो नीचे वाली बाउंड्री, ये जो नीचे वाली बाउंड्री है, जो कि बेसिकली इस फिल्म और उसके नीचे क्या है, वाटर, फिल्म और वाटर की जो बाउंड्री है, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके पहले वो डी की तरफ आ रही है। अब देख सकते हैं कि ये बी से कुछ लाइट अंदर ट्रांसमिट हुई, इस पॉइंट को डी बोला। इस बाउंड्री डी से वो ऊपर की तरफ गई, ई बोला, और फिर वो वापस जा रही है दोबारा आई की तरफ, एफ़ हमने उस पॉइंट को बोल दिया। यानी जो लाइट आ रही है ना, वो बेसिकली दो पाथ फॉलो करती है। एक पाथ है ए बी सी, सबसे छोटा पाथ, जिसमें ए से लाइट आ रही है, बी पॉइंट पे टकराती है और सी आई की तरफ चली जाती है। दूसरा जो पाथ है वो है ए बी डी ई एफ़, यानी ए से बी, बी से सी की तरफ नहीं, अंदर ट्रांसमिट हो गई पॉइंट डी की तरफ, वहाँ से इस पॉइंट ई की तरफ, वहाँ से एफ़ की तरफ। तो ये सारा पाथ है ए बी डी ई एफ़, ओके। अब ये जो दोनों वेव्स है ना, एक को मैंने ये ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है और एक को ये ब्लू से हाईलाइट किया है। ये दोनों वेव्स रास्ते, वैसे तो ये वेव्स होनी है ना, यहाँ पर तो सिंपल लाइनें यानी रेज़ हैं, लेकिन एक्चुअली में लाइट क्या होती है, वेव्स। तो ये ऐसे वेव्स होंगी, और बेटे वेव्स जो हैं वो आपको पता है क्या करती हैं, इंटरफेरेंस करेंगी। तो इंटरफेरेंस करके हमारी आइज़ में जब पहुँचेंगी ना, तो हमें इसके ऊपर एक पैटर्न नज़र आएगा, राइट जी। तो बेटे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है ना, ये कलर पैटर्न, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये बालून के ऊपर भी आपको उसकी सरफेस के ऊपर ना कलर नज़र आते हैं, तो ये लाइट की इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। अब देखें, ये जो दोनों वेव्स हैं, ये वाली और नीचे वाली, ये आपस में इंटरफेयर करेंगे, और आपको पता है दे में इंटरफेयर, यानी ये लाइट की वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगे, या तो कंस्ट्रक्टिवली या तो डिस्ट्रक्टिवली। और हमने पढ़ा था यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब ये जो एक्स्ट्रा पाथ है ना, ये जो वेव नीचे वाला, यहाँ से ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, ये एक्स्ट्रा पाथ है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सेम हो जाता है। ये वाली वेव यहाँ से निकल रही है सरफेस से, और ये भी सरफेस से,
तो ये एक्स्ट्रा पाथ नहीं है। जो नीचे अंदर जाके ट्रैवल करना है वो बेसिकली एक्स्ट्रा पाथ है। तो अब ये इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो हमने यंग्स एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, अगर जो पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस अगर वो बराबर हो n लैम्डा के, ठीक है, n क्या था, एक इंटीग्रल या इंटीजर नंबर था, राइट। तो अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ के, यानी लाइट की जो वेवलेंथ है, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पर हो n+1/2, n+1/2 और साथ में लैम्डा, तो हमारे पास होनी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि ये दोनों जो लाइट की वेव्स हैं ये कौन सी तरह की इंटरफेरेंस करेंगी। तो बहरहाल आपने ये डायग्राम बना के, ये शॉर्ट पॉसिबल बनता है ज़्यादातर, तो यहाँ से आपने शुरू करना है लाइट से लेकर, ठीक है, यहाँ से शुरू करके डायग्राम साथ बनानी है। ये आई वाली बेशक ना बनाना और वो ज़रूरत भी नहीं। तो यहाँ तक आप जो है ना वो इसकी रीडिंग करेंगे, बातें सारी वही होंगी और ये डिटेल मैंने बता दी। ओके बेटे, अब हम दो बातें इसी के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। एक बात ये कहता है, जो कॉम्प्लेक्स शेप्स ऑफ कलर्ड पैटर्न आपको मिलती है ना, जैसा कि इस डायग्राम में और मैंने भी आपको दिखाया, रिजल्ट फ्रॉम वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द फिल्म। यहाँ पर जो हम डायग्राम देखते हैं ना, उसमें तो ये फिल्म बड़ी ही ज़्यादा स्मूथ या रेगुलर है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑयल जो है वो इतने रेगुलर वे में तो नहीं गिरा होगा। वो तो इस तरह से होगा, कहीं ज़्यादा ऑयल है और कभी कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह की फिल्म होगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वो इरेगुलर होगी उतनी ज़्यादा आपको ये जो कलर्ड पैटर्न है ना ये कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा। ये पहली बात थी। अब इसी के बारे में दूसरी बात हम देखते हैं कि हमें इतने ज़्यादा कलर कैसे मिलेंगे। यानी आप देख सकते हैं ब्लू है, येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, इसके मिक्सचर कलर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो लाइट आ रही होती ना सन से, वो सिंगल कलर वाली लाइट नहीं होती। आपको पता है ना, सिंगल कलर वाली लाइट को बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनो बोलते हैं एक को, क्रोम कहते हैं कलर को। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी ऐसी लाइट जिसका एक कलर हो, यानी सिर्फ रेड हो या सिर्फ येलो हो, ठीक है, एक कलर वाली। लेकिन जो सन से आने वाली लाइट होती है ना, वो वाइट लाइट होती है। और वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, जिनमें हमने एक पैटर्न पढ़ा हुआ है विबग्योर। ये 7 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स। तो अब देखें यहाँ पर लाइट जो आ रही है उसमें 7 कलर्स हैं, आगे उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। 7 कलर ऊपर वाली लाइट में और 7 कलर नीचे वाली लाइट में। तो वो इस तरह से जब इंटरफेयर करते हैं तो आपको यूं कलर्ड पैटर्न नज़र आता है। ओके बेटे, अब हमने ना इस सिचुएशन को थोड़ा सिंपल करके समझना है, क्योंकि हमने देखा कि 7 कलर जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का पैटर्न जनरेट करते हैं ना। प्लस ये कि जो ऑयल की रियलिटी के अंदर जो फिल्म होती है ना, थिन फिल्म, वो रेगुलर वे में नहीं होती, उसमें कभी ज़्यादा मोटाई और मतलब थिकनेस ज़्यादा और कभी कम थिकनेस होती है। तो हमने यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ करनी है। मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी एक कलर वाली लाइट। वाइट लाइट हम यूज़ नहीं करेंगे जिसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब हम ये जो दोनों सरफेस है ना, जो बेसिकली हमने ग्लास के लिए ना, ये दोनों नियरली पैरेलल हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा नियरली पैरेलल सरफेस। देखिए ये बिल्कुल पैरेलल है नहीं, बिल्कुल पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलती, जबकि ये इस पॉइंट पर मिली हैं। तो नियरली पैरेलल इस वजह से उसने लिखा है, यानी वो बहुत करीब करीब हैं, इतनी भी दूर नहीं है। अब हमने यहाँ पर इन दोनों ग्लास की प्लेट के दरमियान ना, यहाँ पर ज़ाहिर है एयर ट्रैप होगी इन दोनों के दरमियान। तो एयर भी उसी तरह एक फ़िल्म के तौर पर काम करेगी, यानी बारीक सी एक फ़िल्म होगी। तो यहाँ पर जो एयर है ना दोनों प्लेट्स के दरमियान, वो बेसिकली थिन वेज या फिल्म है किसकी? एयर की, यानी बारीक सी फिल्म की तरह है। अब बेटे बात को बड़ी आपने गौर से सुनना है। देखिए ये लाइट की रे आ रही है और वो इस पॉइंट पे जब टकराती है ना, तो यहाँ से भी वो रिफ़्लेक्ट होती हैं, वापस जाती हैं। लेकिन हमने ये रिफ़्लेक्शन स्टडी नहीं करनी। हमने बेसिकली जो लाइट यहाँ से इस पॉइंट से जो अंदर जाती है ना, जो नीचे वाली सरफेस है, वहाँ से जो लाइट ऊपर की तरफ रिफ़्लेक्ट कर रही है, हमने वो स्टडी करनी। वजह ये है कि आपने जो एयर की थिन फिल्म सी है ना यहाँ पर, उसके साथ वाली सरफेस से रिफ़्लेक्शन को स्टडी करना है।
अब आप देख रहे हो ऊपर वाला जो ग्लास है उसकी नीचे वाली सरफेस बनती है जो एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और यही एयर नीचे वाले ग्लास की ऊपर वाली सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो हमने इन दोनों से क्या करनी है, रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है। नो डाउट रिफ्लेक्शन यहाँ से सबसे ऊपर वाली लेयर में से भी हो रही है, ये ऊपर वाली सरफेस से भी, लेकिन वो मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, हम काम को सिंपल रखना चाहते हैं। तो ये बात आपको इधर ही इस पैराग्राफ में मिल जाएगी। कहता है रिफ्लेक्शन ऑल्सो ऑकर्स एट द टॉप सरफेस ऑफ अपर प्लेट। अपर प्लेट की ये जो टॉप सरफेस है यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगी, मगर हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। एंड बॉटम सरफेस ऑफ लोअर प्लेट, और जो लोअर नीचे वाली प्लेट है उसकी जो सबसे नीचे वाली बॉटम सरफेस है वहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगी, हम वो स्टडी नहीं करेंगे। टू कीप आवर डिस्कशन सिंपल, ताकि हम अपनी एक्सप्लेनेशन को, डिस्कशन को सादा रख सकें। वी डोंट इंक्लूड दीज, हम इनको शामिल नहीं करते। अब बेटे बात को तवज्जो से सुनिएगा। आपने ये यहाँ पर जो एयर की फ़िल्म ली है ना दरमियान में, ये एयर की फ़िल्म यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर एयर कम है और इस पॉइंट पर एयर ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों प्लेट्स, ग्लास की प्लेट के दरमियान फासला बढ़ गया, और इस पॉइंट पर एयर मज़ीद दूर हो गई, मज़ीद ज़्यादा होगी, सॉरी, प्लेट्स मज़ीद दूर हो गई, एयर मज़ीद ज़्यादा होगी। लेकिन जब ऊपर वाले एग्जांपल में हमने इस डायग्राम में देखा था तो फिल्म क्या थी, सिंपल रेगुलर थी। यहाँ पर जो है उनमें फ़र्क है। तो कहता है यहाँ पर सिचुएशन जो है वो सेम है, एक्सेप्ट, लेकिन फ़र्क ये है कि जो फिल्म या वेज है ना, एक ही बात है, फिल्म या वेज, उसकी थिकनेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जैसे पिछले एग्जांपल में वो यूनिफॉर्म थी, यहाँ पे वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमने ये एग्जांपल क्यों स्टडी की या कर रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी मैंने आपको जैसे समझाया था ना कि जो थिकनेस है वो ऐसे यूनिफॉर्म नहीं होती। यहाँ पर फिर उसने एक्सपेरिमेंट सेटअप ही ऐसा कर दिया कि यूनिफॉर्म नहीं रहे थिकनेस, लेकिन ऊपर वाला जो हमने केस पढ़ा था, इस केस में तो हमने बिल्कुल यूनिफॉर्म थिकनेस बनाई हुई है जी। तो अब आप देखते हो कि ये जो लाइट नीचे आ रही है, ये इस पॉइंट से टकरा के आँखों की तरफ, यानी जब हमारी आई है वहाँ पर जा रही, ठीक है। तो इसने तो सबसे छोटा रास्ता कवर किया ना, लेकिन इसी लाइट का कुछ हिस्सा पहले इस एयर फिल्म के अंदर गया और फिर बाहर गया। अब आपने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को टी लिया हुआ है ना, टी डिस्टेंस, तो ये तो डबल साइड का कवर कर रहा है। पहले नीचे की तरफ जाना, यानी ऑलमोस्ट एक टी कवर करना, और फिर वापस आना इस एयर के अंदर रहते हुए। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस या पाथ डिफरेंस है ना, वो 2t का है। पाथ डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो रे है ना लाइट की, वो यहाँ से आगे जाएगी और पहले भी तकरीबन यहीं से जा रही है। तो नीचे वाला ये जो हिस्सा है जो एयर फिल्म के अंदर ट्रैवल कर रही है, दूसरी वेव, वो पहली से थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे ये है पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस आ गया दोनों वेव्स के दरमियान, ठीक। तो दोनों वेव्स के दरमियान जब पाथ डिफरेंस होता है और वो आपस में इंटरफेयर कर जाएं, तो मतलब आपस में मिल जाएं, तो इंटरफेरेंस तो यहाँ पर होगी, ओके। अब बेटे देखें, यही ये जो 2t पाथ डिफरेंस है, अगर ये हुआ क्या इंटेग्रल नंबर या एक इंटीजर नंबर हुआ, तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे। जैसा कि आज के लेक्चर में मैंने रिवाइज़ करवाया, ये कंस्ट्रक्टिव तब होती है जब लेमडा के साथ कोई इंटीजर आ जाए, ठीक है, इंटेग्रल मल्टीपल हो जाए। तो अब जो 2t है, हमें नहीं पता कि वो पूरा इंटीजर होगा, पूरा इंटेग्रल नंबर होगा, या वो हाफ इंटेग्रल नंबर होगा। बहरहाल कहता है हम एक्सपेक्ट करेंगे क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर पाथ डिफरेंस क्या हो, ये पाथ डिफरेंस 2t एक इंटेग्रल मल्टीपल हो, तो हमें ब्राइट एरिया नज़र आएगा। और अगर जो है ये हाफ इंटीजर नंबर होगा ना, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसा कि हमने देखा हुआ है कि अगर n+1/2 यानी हाफ और साथ में लैम्डा आ जाए, यानी हाफ इंटेग्रल नंबर, तो हम वहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हम डार्क एरिया को देखेंगे, सही है। अब अगर हम इस शुरू वाले पॉइंट को देखें जिसमें दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर है यहाँ पर जो लाइट आएगी, ठीक है, वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, और नीचे वाली जो लाइट है वो भी बेटे वहीं से रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसको कोई पाथ डिफरेंस नहीं कवर करना पड़ रहा।
तो जब पाथ डिफरेंस कवर नहीं करना पड़ेगा तो वहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सपेक्ट करते हैं। यही बात उसने लिखी है, वेयर द प्लेट्स आर इन कॉन्टैक्ट, यानी जहाँ पर दोनों प्लेट्स जुड़ी होती हैं ना, देयर इज़ प्रैक्टिकली नो पाथ डिफरेंस। तो वहाँ पर तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट एक प्लेट से निकलेगी फ़ौरन ही वापस चली जाएगी, कोई दरमियान में पाथ डिफरेंस होगा नहीं। तो वी एक्सपेक्ट ब्राइट एरिया, तो वहाँ पर हम ब्राइट एरिया एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव तब भी होती हैं जब कोई प्रैक्टिकल पाथ डिफरेंस ना हो तब भी। तो बेटे ये बातें हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये जो हमने बात की है ना कि प्लेट कॉन्टैक्ट में हैं तो वहाँ पर क्या मिलेगा, हमें ब्राइट एरिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पाथ डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब रियलिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट करवाया ना तो वो टोटली इसके उलट हो गया काम। मतलब ये कि आपको इस पॉइंट जहाँ पे दोनों प्लेट कॉन्टैक्ट में है, नो डाउट बज़ाहिर इनमें कोई पाथ डिफरेंस है नहीं, तो दोनों को मिलना चाहिए कंस्ट्रक्टिवली और देना चाहिए ब्राइट एरिया। लेकिन प्रैक्टिकल करवाने पर, एक्सपेरिमेंट करने पर इन दोनों ने इंटरफेयर किया डिस्ट्रक्टिवली और दिया डार्क एरिया। ठीक है, तो कहता है व्हेन वी कैरी आउट एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस अपीयर, ब्राइट और डार्क मिलती हैं, बट दे आर इंटरचेंज, लेकिन वो एक दूसरे से जो एक्सपेक्ट करते हो उससे उल्टी हुई होती हैं, इंटरचेंज होती हैं। अलोंग द लाइन वेयर द प्लेट्स आर इन कॉन्टैक्ट, यानी उस पॉइंट पर जहाँ पर प्लेट्स क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो, वी फाइंड अ डार्क फ्रिंज, हम ऊपर ब्राइट फ्रिंज एक्सपेक्ट कर रहे थे, नॉट अ ब्राइट वन, तो ब्राइट हमें नहीं मिली। दिस सजेस्ट, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जब लाइट इस ग्लास में से गुजर के जा रही थी ना, तो उसने अपने आप को उल्टा लिया, मतलब जो करस था वो बन गया ट्रफ। ऐसा करने से क्या होता है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल आ जाता है, यानी n बन जाता है n+1/2, क्योंकि हाफ चेंज हो गया। तो अब जब इस तरह लेमडा का हाफ इंटीजर मल्टीपल हो जाए ना, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। बहरहाल दिस सजेस्ट, इससे पता हमें चलता है वन और अदर ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव्स, यानी दोनों वेव्स में से, क्योंकि एक जा रही है ये वाली और एक नीचे से होके जा रही है ना, दोनों में से किसी एक ने हैज़ अंडरगोन हाफ साइकिल फेज शिफ्ट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, उसने अपना हाफ साइकिल का ना फेज शिफ्ट कर लिया, मतलब उसका क्रस्ट बन गया उसका ट्रफ। ठीक है, तो इन दैट केस, उस केस में दोनों वेव्स रिफ्लेक्टेड एट द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट आर हाफ साइकिल आउट ऑफ फेज इवन दो दे हैव सेम पाथ लेंथ। कह रहा है कि वो पॉइंट जहाँ पर लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कह लें, जहाँ पे दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं, वहाँ पर नो डाउट वो सेम पाथ लेंथ है उनकी, यानी कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। लेकिन बेटे उन्होंने हाफ साइकिल आउट ऑफ फेज कर लिया खुद को, मतलब आधा साइकिल अपना उल्टा लिया, रिवर्स कर लिया। इस वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ हमें क्या मिला, डार्क फ्रिंज या डार्क एरिया मिला। ओके, इनफैक्ट यानी हकीकत में दिस फेज शिफ्ट कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। जब मैक्सवेल ने ये इक्वेशन दी तो वहाँ भी इस फेज शिफ्ट को प्रिडिक्ट किया गया था कि प्रैक्टिकल केस में ऐसा होगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में यहाँ पर इस टॉपिक में है नहीं मैक्सवेल इक्वेशन, तो आप करेंगे भी नहीं। और एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, और लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की वजह से बेटे ये फेज शिफ्ट कर रही होती हैं, और प्रैक्टिकली रियलिटी में भी ऐसा हुआ है।